जय हिंद दोस्तों। दीपांजल एकेडमी चित्रकूट के शैक्षणिक मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो, अब समय आ गया है संघर्ष करने का और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। दोस्तों, जब लोग कहने लगें कि अब तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तब समझ लेना कि अब मुझे पक्का इस एग्ज़ाम को निकालना है और फिर जोश और जुनून के साथ लग जाइए और एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं अपने हिंदी उपन्यास श्रृंखला को लेकर के, जिसमें हम गोदान उपन्यास को लेकर के चल रहे हैं। इसका एक वीडियो हमने कर चुका है। जो लोगों ने ना देखा हो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेंगे। अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः उसके आगे के उपन्यास का वाचन करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाइएगा और जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्यों को बताते जाएं उनको नोट करते जाइएगा और अपने आप को एक मुकम्मल नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था यहाँ तक देख लिए थे। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपने तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। ये राय साहब होरी से कहते हैं। जब होरी राय साहब से मिलने जाता है तो वहाँ पर ये बात कहते हैं। आइए उसके आगे से आज हम देखेंगे। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी ये कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। गर्मी का समय था। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। अब दोस्तों, अब हम देखेंगे भाग 3 आ गया उपन्यास का। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग खोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों हैं? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेतों की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? होरी कहता है। उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला लंबा इकहरा युवक था। ध्यान दीजिएगा, गोबर सांवला लंबा इकहरा युवक था, यानी अधिक मोटा ताज़ा नहीं था, जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़ कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की, देखिए यहाँ पर 5-6 साल दिया है। अभी हमने ऊपर देखा था कि रूपा की उम्र वहाँ पर 8 साल बताई गई थी।
यहाँ पर लेखक 5-6 साल बताते हैं। 5-6 साल की छोकरी थी, मैली सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सोना है उसकी साड़ी लाल कलर की पहने हुए थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं इसी प्रकार से कुछ। और गोबर सांवला लंबा इकहरा है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी नहीं छोटे छोटे बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सभी छोटे से छोटे बिंदुओं को देखते हुए नोट करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। रूपा ने होरी की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे। काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर जो रूपा है अपने पिता को काका कहती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि रूपा होरू को क्या कहती थी, क्या कह कर के संबोधित करती थी, तो काका कहती थी। होरी ने उसे गोद में उठा प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलें। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो। बाकी ना चुके तो प्यादा आ कर गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नज़राना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। ये गोबर कहता है। इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहें कहाँ। भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलाया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर के मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों ये कथन होरी का है। होरी गोबर से कहता है, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट कर लीजिए। सलामी न करने जाएं तो कहाँ, भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस। यह सलामी की ही बरकत तो है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली है और किसी ने कुछ नहीं कहा। इसे नोट कर लीजिएगा। और एक इस बिंदु को भी नोट कर लीजिएगा जहाँ गोबर कहता है, यह तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो। ये गोबर होरी से कहता है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों। इसको भी नोट में कर लीजिएगा। ये गोबर कटाक्ष करते हुए अपने पिता पर कहता है, जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। ये दूसरी बार होरी ऐसा कह रहा है। वहाँ पर धनिया से कह रहा था और यहाँ पर अब
गोबर से वही बात कह रहा है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इन दोनों बिंदुओं को। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज़ चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष में देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है? सोनिया, सोना तो देखने को है, निवाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने, बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहर कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है और रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ आई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब चने एक ओर हो गए, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा किसने किसको कहा है, तो इस पंक्ति को नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में ना रह सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचते तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों? कि गोबर, काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँचे गए, खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी, पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? धनिया ने पूछा, मालिक से आखिरकार क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट की चिंता है,
उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। इस कोटेशन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें दे देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोटमर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। इस कोटेशन को भी नोट कर लीजिएगा, ये पूरा कोटेशन गोबर कहता है। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई। जायजात किसी से जजात है, यानी संपत्ति किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हमी को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती, जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है। वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाए, कुर्की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियाँ घुड़कियाँ ही तो मिल कर रह जाती हैं। तो इसमें भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोक लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, हम लोग को खुश करो। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मुहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मज़े से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए ना जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ से ये सब कहने की बात है। हम लोग तो दाने दानों को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, गोबर कहता है। यह बात नहीं है बेटे, छोटे बड़े भगवान के घर से बन कर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या? इसे भी नोट कर लीजिएगा। छोटे बड़े भगवान के घर से बन कर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। ये गोबर का कथन है होरी से, इसको भी नोट कर लीजिएगा। होरी कहता है,
ये तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर। ये गोबर कहता, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। इसको भी नोट कर लीजिएगा। गोबर का तेवर से युक्त कथन है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूँ ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आँख में अंजन लगाने को कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपने पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्यों लूँ, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपये की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़ों हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय है, हमसे 20 रुपये का भूसा ले लें और गाय हमें दे दें, 60 रुपये रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है तो हमें भूसा किसी को। यहाँ भोली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमानसी को भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह एक नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है।
बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की कड़ी तेज थी, बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ ज़रूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं? धनिया कहती है, लगा अपने घर वाली की बुराई करने। भिखारी को भीख नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भोला अपनी पत्नी के विषय में कह रहा है, पूछा जा सकता है। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निबाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं, ये होरी कह रहा। तो क्या कहते थे, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है। अब धनिया पुनः अपनी तारीफ सुनना चाहती है। उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देता है, होरी कहता है। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरीन आई हैं। आपकी सबों ने 2 रुपए के तरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को हैं? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे। मन 2 मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाला नहीं, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, किसने कहा है? तो धनिया कहती है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कोई पाहुने हैं, कोई मेहमान थोड़ी नहीं आए हैं। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं। इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख, डब्बे में तम्बाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बची होगी? दौड़कर 1 पैसे की तम्बाकू सहुआइन की दुकान से ले ले। क्योंकि धनिया की प्रशंसा करता है ना भोला, इसलिए वो एकदम उसमें उनका स्वागत करना चाहती हैं। भोला की आज कितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तम्बाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। देखिए, बखान सुनना चाहती है। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये कथन भोला का है। अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में ना भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी क्योंकि तारीफ किया था भोला ने। मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता ना दो और 2 तो भरपेट खिलाओ।
तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते हैं। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहाँ तक ढोएगा? जान निकल जाएगी। इसे नोट कर लीजिएगा। इसको 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे। होरी कहता है, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भर कर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा था। एक दिन न गोड़ने से ऊख सूख न जाएगी। धनिया कहती है, यह तो उसका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2 बेटे हैं। होरी है ये बात कहता है, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। धनिया कहती है, यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचाने भी दो। लाद दे, लदा दे, लदाने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। अब धनिया तैयार हो जाती है भूसा देने के लिए। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? यह सब तो न्योता देने से पहले सोच लिया था। ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरवत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। होरी कहता है, अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़का लड़की सब। और वहाँ शायद मंदोमन लकड़ी भी गाड़नी पड़े या फाड़नी पड़े तो वो भी करोगे। धनिया गुस्से में आकर के कहती है, जमींदार की बात और है। होरी कहता, हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसे खेत नहीं जोतते। खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। होरी धनिया के लिए कहता है। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुड़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर आ रहा था। होरी और गोबर मिलकर 1 खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूँगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें न आना पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है, यानी टेंट लग गया है। आपकी लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, भोला कहता है। उनकी दया है, होरी कहता है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा,
शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी ना बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 हैं। सहुआइन अलग है, मगरू अलग है, दाता दीन पंडित अलग है। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3-3 महाजनों की चर्चा की गई है। कौन कौन है? सहुआइन है, मगरू है और दाता दीन है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। पूरा ना चुका, जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन ने फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह की फायद करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगुना सूद भर चुका, पर मूल जो कहते हैं सिर पर सवार है। लोग कहते हैं शादी गमी में तीरथ व्रत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई नहीं पूछता। वैसे ही मर्जात तो सबकी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। राज साहब ने अपने बेटे के ब्याह में 20,000 रुपये खर्च किए तथा मगरू ने अपने बाप का क्रियाक्रम करने के लिए 5,000 रुपये खर्च किए। पूछा जा सकता है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं, होरी कहता। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत है कहीं? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आदमी हुआ है जिनके पास धन है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए। ये भोला का कथन है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों बूढ़े हैं और दोनों अपने अतीत और वर्तमान के जो दुख हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं। तो लेखक कहता है कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुएं पर बोझ रख कर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। इसको भी भैया नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ पर बैठे और किससे लोटा और गगरा मांगा और पानी कौन खींचा। क्योंकि अब छोटे छोटे बिंदुओं से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए कुछ भी हो पॉइंटेड बिंदु उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्धकंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा,
यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिसके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। मुद्दई मतलब पटीदार हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की? औरत में यह सलीका था कि हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलगौजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाएं 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की तो दुर्गत हो गई। वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं को जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने के नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालकिन क्यों हैं। बहुत अच्छा हुआ अलग हो गए। मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं है, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर। सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। लड़की है झुनिया, वही भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया। घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निवाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। दोस्तों, इन बिंदुओं को नोट कर लीजिएगा। कामता भोला का बड़ा लड़का है और जंगी छोटा लड़का है। जंगी इसमें ढोल मजीरा और संगीत का कार्य करता है, ढोल में मजीरा बजाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। भोला का कौन सा बेटा संगीत में रमा था। और झुनिया भोला की लड़की है जिसका विवाह उन्होंने एक अच्छे घर बार में किया था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। झुनिया का पहला पति क्या करता था? तो बम्बई में दूध की दुकान करता था और उसको छुरा घोंप करके वहीं पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, उसमें मार दिया गया था। अभी झारखंड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था झुनिया के पति की मृत्यु कहाँ हुई थी।
तो बम्बई में हुई थी। इन छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इनको हम नज़रअंदाज करके छोड़ देते हैं, तो इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वह राज़ी नहीं होती और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। ध्यान दीजिएगा, भोला अपने गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसरे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटे पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिर पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों से मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई थी। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वह गुदगुदापन आँखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर झुनिया गुलाबी साड़ी पहने हुए है और उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वह रो रही है और जब ये भूसा लेकर के पहुँचते हैं तो पर दोनों भावजें उस समय गोबर पास रही थी। इन सब बिंदुओं को ध्यान दीजिएगा, पूछे जा सकते हैं कि जब पहुंचते हैं वो दोनों पतो हुए उसकी क्या कर रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद हम पुनः अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इससे आप लाभान्वित अवश्य होते होंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़ने का प्रयास किए हैं। इसमें हमने परीक्षा से उपयोगी जो बिंदुओं को देखा है उसमें गोबर है, वह सांवला लंबा इकहरा युवक था। सोना लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। सलामी करने न जाएं तो रहें कहाँ। भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह होरी गोबर से कहता है जब गोबर राय साहब के पास सलामी करने जाता है, यह तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो। गोबर कहता है होरी से। रूपा होरी को काका कहती है। इस संबोधन को भी ध्यान रखिएगा। बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेमोरी के लिए क्यों खड़े हूँ, ये गोबर होरी से कहता है। इन बिंदुओं को नोट करते जाइएगा। हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता, ये होरी गोबर से कहता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाने वाला कथन है। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं, ये होरी धनिया से कहता है। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते, ऐसा कटाक्ष गोबर करता है। मज़े से राज
का सुख भोग रहे हैं उस पर दुखी हैं, गोबर होरी से कहता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं, ये होरी गोबर से कहता है। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता, ये गोबर होरी से कहता है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, होरी गोबर से कहता है। भगवान सबको बराबर मानते हैं, बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है, गोबर होरी से कहता है। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए, गोबर होरी से कहता है। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, ये धनिया कहती है। अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई, भोला होरी से कहता है। महाजन में इसमें 3 लोगों को गिनाया गया है, जिसमें सहुआइन है, मगरू है और दातादीन है। राय साहब ने अपने बेटे की शादी में 20,000 रुपये खर्च करता है। मगरू अपने पिता की 13वीं में 5,000 रुपये खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, ये भोला होरी से कहता है। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगता है तथा कुएं से पानी निकालता है। कामता भोला का बड़ा बेटा है, जंगी छोटा बेटा है जो संगीत प्रेमी है। जुनिया भोला की बेटी है जो विधवा हो गई है। जुनिया का पति बम्बई में दूध की दुकान करता था, किंतु हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और उसमें किसी ने छुरा घोंप करके मार डालता है। तो दोस्तों, इन बिंदुओं पर अभी हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं। अब पुनः हम एक नई वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक आप वीडियो को देख लीजिए और नोट्स ज़रूर बना लीजिए। तो दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।